हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। इससे पेपर में कई दफा 2 से 3 नंबर का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इसके कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला से पहले हम जानते हैं कि एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब होता है हानि। ठीक है। और अब प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, लॉस परसेंट का होता है लॉस इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी। तो देखिए, यहाँ पे हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि श्याम एक किताब को 50 रुपए में खरीद कर 60 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये वैसे ही है जैसे कि हम इसको नॉर्मल लाइफ से रिलेट करें कि श्याम की जगह आप अपना नाम भी ले सकते हैं कि आप ही 50 रुपए की कोई किताब खरीदते हैं और 60 में बेच लेते हैं, तो आपको कितना फायदा होता है। तो इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वो हमें पता चल रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे एसपी है हमारा 60 रुपए और सीपी है 50 रुपए, ये रहा। तो प्रॉफिट यानी कि फायदा हमारा हुआ 10 रुपीज का। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट हमें ज्ञात करना है, ये बोला हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, ये हमारा लिखा हुआ है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। तो प्रॉफिट कितना है, ये 10, तो ये 10 इसकी वैल्यू रखेंगे, ये 100 हुआ। सीपी कितना है, ये 50। अब इसे हम ऐसे काट देंगे, 1 से ये 2, 10 दूनी 2, तो ये 20% प्रॉफिट हुआ। तो दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। श्याम एक किताब को 750 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे अगर हमें पहले पता नहीं चलता है तो हम यहाँ पे अपने से सीपी और एसपी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ का सीपी है 750 रुपए और एसपी यानी कि कितने में हमने बेचा, 500 रुपए में, और सीपी यानी कि कितने में खरीदा। तो अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी की वैल्यू है 750 और एसपी की वैल्यू है 500। तो इससे इसको घटा देंगे तो 250, ये लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लॉस परसेंट पूछा हुआ है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। तो लॉस की वैल्यू है 250 और 100, ये सीपी की वैल्यू है 750। ये 25 से 3 बार में कटेगा, 25 से 75। ठीक है। और यहाँ पे अब 100 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, इसकी वैल्यू होती है 33.33, या फिर इसको और हम लिख सकते हैं 33 1 डिवाइडेड बाई 3, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे या तो ये ऑप्शन में आ सकता है आंसर पे, या ये। तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि 500 रुपए में कोई वस्तु को बेचने पर 50 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या बताया था, सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी होता है हमने कितने पे खरीदा, विक्रय मूल्य यानी हमने दूसरे को कितने में बेचा। यहाँ पे आप अपने आप को रिलेट करें तो आप इसे ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे 500 रुपए में बेचने की बात हो रही है, तो यहाँ पे यानी कि एसपी जो है 500 रुपए, क्योंकि बेचने की बात हो रही है। और
सीपी इसका क्या होगा, 50 रुपए का उसे फायदा हुआ। आप खुद सोचिए कि आपने अपने दोस्त को ही 500 रुपए में कोई वस्तु को बेचा और 50 फायदा हुआ, तो उसे आपने खरीदा कितने पे होगा, 450 पे। तो सीपी हो जाएगा इसका 450 और प्रॉफिट इसका दिया हुआ है 50 रुपए। ठीक है, तो क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। तो प्रॉफिट है 50 रुपए, ये 100 हुआ, सीपी है आपका 450, ये आपका 9 बार में कट जाएगा और 100 डिवाइडेड बाय 9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11, 1 डिवाइडेड बाय 9 और 11.11। या तो ये ऑप्शन में दे सकता है या ये, दो में जो भी ऑप्शन में देगा वही आपका आंसर होगा। अब हम चौथा एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। 1500 में बेचकर किसी दुकानदार को हुआ लाभ 900 में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1500 में बेचकर और 900 में बेचकर। 1500 में बेचने पे बराबर लाभ होता है जितना कि 900 में बेचने पर हानि होती है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए सीपी निकालना है हमें। तो 1500 में 900 को सम कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एवरेज वैल्यू ही हमें एक तरह से निकालना है, यानी कि बीच की वैल्यू बोला है, जितना कि उसे बेचने पे फायदा होता है उतनी ही हानि होती है। तो हम एवरेज वैल्यू निकाल के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 15 9 2400 हो जाएगा और ये 2 से भाग कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। ये इसका सीपी होगा और आंसर होगा। देखिए अब इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं, 1200 में बेचे, 1200 में खरीद करके 1500 में हम बेच दिए, फायदा कितने का हुआ, फायदा हुआ हमारा 300 का। ठीक है, अब यही अगर हम 900 में बेच दें तो लॉस कितने का होगा, वहां भी 300 का होगा। ठीक है, तो आप इसे एक बार रीचेक कर सकते हैं यहाँ से। बाकी ये है। तो दोस्तों अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं कि 500 रुपए में बेचकर किसी दुकानदार को हुआ लाभ 300 रुपए में बेचने से हुई हानि से 20 रुपए अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, 500 रुपए में बेचा और 300 रुपए में बेचा तो हानि भी बराबर हुई और लाभ भी बराबर हुआ। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, हानि से 20 रुपए अधिक प्रॉफिट होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ से हानि से 20 रुपए अधिक होता है, तो यहाँ पे हमारा नोट देखिए क्या है कि प्रॉफिट अगर ज्यादा हो तो घटा देना है, लॉस अगर ज्यादा हो तो जोड़ देना है। यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है यानी कि हमें घटा देना है। इसे सॉल्व करके हम दिखाते हैं कैसे करना है। ये 500 हुआ और ये 300, इतने तक हमारा पिछले उस पे था कि 500 और 300 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हानि से 20 रुपए अधिक है, क्या अधिक है, प्रॉफिट यानी कि फायदा, तो उसे हमें घटा देना है। कितना घटा देना है, 20, तो इसका ये हो जाएगा। बस इस पे इतना सा थोड़ा सा ज्यादा था। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 5 3 8 यानी कि ये 780 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका हो जाएगा 390, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही यदि यहाँ पे ऐसा बोला होता कि लाभ से 20 अधिक है, यानी कि फिर क्या अधिक हो जाता, हानि, और हानि अगर अधिक हो जाता तो फिर इस यहाँ पे जो हम माइनस किए हैं वो यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ जाता। तो यहाँ पे फिर कितना हो जाता, 820/2 हो जाता, यानी कि 410 उत्तर हो जाता। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 680 में बेचने से हुई हानि से 2 गुना है। तो यह अगले जो पिछला क्वेश्चन हमारा था उससे थोड़ा बढ़ के है। यहाँ पे देखिए, यदि हम वस्तु को 800 रुपए में बेचते हैं तो जो लाभ होता है
वो 680 में बेचने से जो हानि होती है उससे 2 गुना है। यहाँ पे हम एक तरह से इसे ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसके बीच में जो भी वैल्यू है, यानी कि 800 में 680 को जो घटा देंगे तो वो 3 रेशियो का वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो 800 में 680 को घटा देंगे तो कितना होगा 120, ये 3 रेशियो। फिर इससे हम ये काट देंगे तो 1:40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हम लिखें चाहे ना लिखें, बात उतनी ही है। तो अब या तो हम इसे 800 से कर सकते हैं या 600 में, हम 680 से यहाँ से करके देखते हैं। तो 680 में हानि होती है तो हानि में ये 40 जोड़ देंगे तो ये इसका सीपी हो जाएगा 720। तो इसे हम चेक भी कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, चेक करने के लिए 720 रुपए है हमारा सीपी, तो 800 में बेचेंगे तो हमें फायदा क्या होगा, प्रॉफिट होगा यहाँ पे हमारा 80 रुपए, और यदि हम इसे 680 में बेचेंगे तो लॉस कितना होगा हमारा 40 रुपए होगा। तो ये 2 गुना होगा, ये देखिए ये 2 गुना है ना 40 में ऐसे। इसे आप ऐसे करके एक बार चेक भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आपको ये बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 680 से इसे ला सकते हैं, इसको हम 800 से भी ला सकते हैं। ये पहला मेथड हो जाएगा। दूसरा, हम इसको 800 में भी, यहाँ पे 2 रेशियो यानी कि हमें प्रॉफिट घटाना है तो 800 में भी 80 हम घटा देंगे तो भी हम 720 आंसर ला लेंगे। फिर से हम ऐसा चेक कर सकते हैं। तो आप या तो इसे फॉलो कर लें या इसे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।